डेंटल एनेटमी के चैप्टर एंड और सब्जेक्ट्स के बारे में भी। सबसे पहले हम बात करेंगे डेंटल एनेटमी। अब इसका हम इंट्रोडक्शन और बेसिक्स पता होना चाहिए, तभी हम डेंटल एनेटमी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा बेसिकली व्हीलर्स बुक और 7th एडिशन से मैं पढ़ा रही हूँ, एंड इट्स बेसिकली स्टैंडर्ड बुक एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस बुक। ओके, सो बेसिकली जो हमारी ह्यूमन लाइफ टाइम होती है, इसमें 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। अब 2 सेट्स ऑफ टीथ है, ये कौन से टीथ है, क्या नहीं है, क्यों है, आगे बताती हूँ। जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है, इसका मतलब क्या है, जो पहले सेट ऑफ टीथ आते हैं बच्चे में, उगते हैं, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी और डिसीडुअस डेंटिशन। ठीक है, द प्राइमरी डेंटिशन रिमेन्स इंटैक्ट अंटिल द चाइल्ड इज अबाउट 6 years ऑफ एज। जब बच्चा 6 साल का होता है, उसमें दूसरा डेंटिशन के टूथ इरप्ट होते हैं, दोज आर नोन एज परमानेंट टूथ। तो उस स्टेज पे परमानेंट टूथ भी प्रेजेंट होंगे, हमारे प्राइमरी टूथ भी प्रेजेंट होंगे। तो हमारे मिक्स डेंटिशन है, उसमें हमें डिसीडस टूथ भी देखने को मिलेंगे, परमानेंट टूथ भी देखने को मिलेंगे। तो फिर 6 years ऑफ एज से पहले पहले जितने भी टीथ प्रेजेंट हैं वो हमारे प्राइमरी डेंटिशन में आते हैं। Then we have the dental formula. Dental formula is basically the formula that tells about the number of teeth present in half of arch. This is our upper arch, this is our lower arch. अब हमारी ये माउथ है, ये अपर जो है, ये लोअर जो है, यहाँ पे लिप्स है, यहाँ पे लिप्स है। ठीक है, जैसे ही दांत यहाँ पे लगे वैसे ही दांत यहाँ पे भी लगे होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी दांत होंगे, यहाँ पे भी दांत होंगे। ये हमने मिड लाइन ड्रॉ करी है। मिड लाइन क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसके इस साइड भी सब कुछ सिमेट्रिकल है, इस साइड से बेसिकली इक्वल पार्ट्स हमने काट दिया, उसको हम बोलेंगे मिड लाइन। ठीक है, ये मिड लाइन है। अब इधर हमारे कितने इंसाइजर्स है, 2 इंसाइजर्स है, 1 के 9 है। कोई भी प्रीमोलर प्रेजेंट नहीं होता डिसीडुअस टीथ में। फिर हमारे मोलर प्रेजेंट होते हैं 2। तो यही ये फॉर्मूला बताता है, 2 इंसाइजर, 1 के 9, 0 प्रीमोलर, 2 मोलर्स। अब इसे हम इंसाइजर भी हमारे 2 होते हैं, जो मिड लाइन के पास प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं सेंट्रल इंसाइजर, वो हमारे सेंट्रली प्रेजेंट है, सो द नेम इज सेंट्रल इंसाइजर। एंड जो उसकी एडजेसेंट टीथ है उसको हम बोलते हैं लेटरल इंसाइजर, इट इज लेटरली प्रेजेंट टू द सेंट्रल इंसाइजर। सो वी हैव अंडरस्टूड द डेंटल फॉर्मूला 2102 by 2102। ये 2 इंसाइजर, 1 के 9, 0 प्रीमोलर, 1 प्रीमोलर इन वन साइड, इधर लेफ्ट और राइट इन आर्च। अब ये क्या हुए 5, इसका मतलब इतने से पार्ट में, क्वार्टर में 5 टीथ्स है। तो अपर आर्च में कितने होंगे, इधर भी सेम होंगे, इधर 5 इधर 5, तो कितने हैं 10। अपर में आर्च में भी 10 है, लोअर आर्च में भी 10 है। अब 6 years ऑफ एज में परमानेंट भी उगते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ आर ऑल्सो नोन एज सक्सीडेनियस टीथ। ठीक है, इस डेंटेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 1 2 3। अब इसमें हमारे पास क्या चेंज है, एक मोलर ऐड हुआ है और हमारे प्री मोलर ऐड हुए हैं। अब ये हमारे मिलते हैं 8, तो फिर हाफ आर्च में 8 होते हैं, तो टोटल टीथ प्रेजेंट इन आर्च इज 16। ये हमारा अपर जॉ बोन है, ये हमारी लोअर जॉ बोन है। लोअर जॉ बोन का नाम है हमारा मैंडिबल। सो मैंडिबल इज द नेम फॉर द लोअर जॉ बोन, ओके, एंड द नेम फॉर द अपर जॉ बोन इज मैक्सिला। यू शुड रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे टीथ्स लगे हुए हैं मैंडिबल पे, दोज टीथ्स आर नोन एज मैंडिबुलर टीथ्स as they are related to the mandibular bone, and the teeth that are adjoining the maxilla bone, those are known as maxillary teeth. अब हमें टीथ की सरफेस वगैरह भी पता होनी चाहिए। जो हमारी टंग है, टंग को हम लिंगुअल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं इन दी एनेटमी। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारी नर्व सप्लाई है दैट इज थ्रू लिंगुअल नर्व। अब जो टीथ सरफेस अंदर की तरफ होगी टूवर्ड्स द टंग दैट इज लिंगुअल, अपनी टंग से टीथ को टच करो तो कौन सी सरफेस टच हो रही है, अंदर वाली, दैट इज अ लिंगुअल सरफेस। अब यहाँ पे हमारे स्किन आ गई, लिप्स आ गए, तो लिप्स रिलेटेड कौन सा वर्ड होता है, लेबियल। सो द वर्ड रिलेटेड टू द लिप्स इज लेबियल। तो जो दैट पार्ट ऑफ द टूथ सरफेस दैट इज टचिंग योर लिप्स इज नॉन एज लेबियल सरफेस। इंसाइजल ब्रिज हमारी एंटीरियर टीथ्स में होती है, और ऑक्लूजन हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्लूजन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ऑक्लूजन सरफेस उसमें वो हमारी पोस्टीरियर टीथ्स में होते हैं, इंसाइजल सरफेस भी बोल सकते हैं। आगे जाके इसको आपकी और डिटेल पता चलेगी। पोस्टीरियर टीथ कौन से होते हैं, पोस्टीरियर टीथ हमारे लास्ट टीथ होते हैं, प्रीमोलर टू मोलर।
अब ये हमने बेसिकली एक डायग्राम उठाया व्हीलर्स बुक से, इससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जो ये हमारी सरफेस ऑफ द टूथ, पोस्टीरियर टीथ की, इसको हम ऑक्लूजल सरफेस बोलते हैं। दैट इज़ ऑक्लूड करता है इसके नीचे वाले टीथ से जो दूसरे जॉ का है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास फर्स्ट मोलर है ऑफ द अपर जॉ, इट विल ऑक्लूड विद द फर्स्ट मोलर ऑफ मैंडिबुलर जॉ, ठीक है। तो ये हमारी ऑक्लूजल सरफेस है। दिस लाइन, दिस लीनियर एलिवेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंसाइजल रिज। ये किससे हमारी ऑक्लूड करेगी? लोअर इंसाइजर के इंसाइजल रिज से। अब ये देखो क्या है, अभी इधर वाली सरफेस कौन सी है? हमारी बक्कल सरफेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीक्स आएंगे। कि अंदर वाली सरफेस कौन सी है? लिंगुअल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टंग आएगी। अब अंदर में हम लिंगुअल वर्ड नहीं यूज़ करते। लिंगुअल अगेन इज फॉर एंटीरियर टीथ। अंदर के लिए हम यूज़ करते हैं पैलेटल सरफेस। क्यों? पैलेटल क्या होता है? पैलेटल इज दिस area is known as palate, and you will study in anatomy. It is divided into two things, soft palate and hard palate. ये आपको आगे जाके पता चलेगा। Again incisal ridge towards palate. अब आगे देखो, the emergence of secondary tooth begins in the transition or mixed dentition period. मैंने पहले ही बताया था, ये हमारा क्या होता है? mixed dentition period। ये हमारा 6 to 12 years of age तक एग्जिस्ट करता है। अब ये चेंज भी कर सकता है, वेरी भी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। अब हम कब कंसीडर करेंगे कि मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड ख़त्म हो गया? हम तब कंसीडर करेंगे जब पहले के टीथ सारे मतलब टूट चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, तभी तक हम कंसीडर करेंगे। सो इट एंड्स व्हेन ऑल प्राइमरी टीथ आर शेड। अभी बिगिन कब होता है, हमें कैसे पता चलेगा? इट बिगिन्स विद द emergence of first permanent molars, shedding of primary incisors and emergence of secondary incisors। मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड होता है, ये बहुत मुश्किल समय होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी एक मिसिंग टूथ है, तो ऑफकोर्स हमें अनकंफर्टेबल फील होगा कि एक जगह पे हमारा टूथ ही नहीं है। टीथ हमारे डिफरेंट कलर्स के होते हैं। प्राइमरी टीथ एंड सेकेंडरी टीथ दोनों के कलर्स अलग अलग होते हैं, और इसमें क्राउडिंग ऑफ टीथ भी हो सकती है। टीथ एक टीथ यहाँ पे, इसके पीछे टीथ उग गया, ये भी टूटा नहीं है टीथ, इसके टूटने से पहले ही ये उग गया, तो क्राउडिंग ऑफ टीथ देखने को मिलेगी। हमारे मालपोस्ट टीथ भी हो सकते हैं। ये क्या होता है? देखो, मालपोस्ट टीथ क्या होते हैं? माल मीन्स अबनॉर्मल, पोस्ट मीन्स पोजिशन और समथिंग, तो बेसिकली अबनॉर्मली पोजिशनड होते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ माल occlusion. The mal is abnormal. Occlusion means the closure of two jaws, I told you. So form of mal occlusion where teeth might be rotated, overlap protruded, basically abnormally grow होके एक पोजीशन पे आ चुके हैं वो। इससे क्या होता है, ये इम्पैक्ट करती है उसके फंक्शंस को और एस्थेटिक्स को। दिखने में भी बुरा लगेगा और उसको अच्छे से ऑक्लूड भी नहीं करेगा। और हमारे जो कंप्लीट हो जाते हैं सेकेंडरी डेंटिशन, उसमें हमारे टोटल 32 टीथ्स होते हैं।